अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसमें कोंपले फूटने लगती हैं, पत्तियां निकलने लगती हैं, तो तुम जान लेते हो कि गर्मी का समय पास है। इसी प्रकार तुम जब भी इन सभी घटनाओं को होते देखो तो समझ लेना कि वो पास हैं, परंतु द्वार पर ही हैं। सच्चाई तो ये है कि इन घटनाओं के हुए बिना इस युग का अंत नहीं होगा। आकाश तथा पृथ्वी खत्म हो जाएंगे, किंतु मेरे कहे हुए शब्द कभी नहीं। वैसे उस दिन तथा उस समय के विषय में किसी को भी मालूम नहीं है, न स्वर्गदूतों को और न ही पुत्र को, परंतु मात्र पिता को ही ये मालूम है। ठीक नोहा के दिनों जैसा होगा मनुष्य के पुत्र का आगमन। जल बाढ़ के पहले उन दिनों में लोग तब तक खाते पीते रहे और उनमें विवाह होते रहे जब तक नोहा ने समुद्री जहाज में प्रवेश न किया। लोग तब तक कुछ न समझे जब तक बाढ़ ने आकर उन्हें डुबो न दिया। ऐसा ही होगा मनुष्य के पुत्र का आगमन। उस समय दो व्यक्ति खेत में कार्य कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा रह जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पर अनाज पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, दूसरी रह जाएगी। इसलिए हमेशा सावधान रहो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु का आगमन किस दिन होगा। याद रखो कि यदि घर के स्वामी को यह पता हो कि चोर रात में किस समय आएगा, तो वो सावधान हो जाएगा तथा घर में सेंध लगने न देगा। तुम्हारा भी इसी प्रकार सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के पुत्र का आगमन ऐसे समय पर होगा जिसकी तुम कल्पना तक नहीं कर सकते। कौन है वो विश्वास योग्य और समझदार सेवक जिसे घर का मालिक अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप दे कि वो समय के अनुसार सबके लिए भोजन व्यवस्था करे? धन्य है वो सेवक जिसे घर का स्वामी लौटने पर यही करते हुए पाए। सच्चाई तो ये है कि घर का स्वामी उस सेवक के हाथों में अपनी सारी संपत्ति की जिम्मेदारी सौंप देगा, किंतु यदि वो सेवक बुरा हो और अपने मन में ये विचार करने लगे, स्वामी के लौटने में तो बड़ी देरी हो रही है, और वो सह सेवकों के साथ मारपीट आरंभ कर दे, पियक्कड़ों की संगति में जाकर खाए पिए, और घर का स्वामी ऐसे दिन लौट आए जिस दिन की उस सेवक ने आशा भी न की हो, ऐसे समय पर जिसके विषय में उसे कोई ज्ञान न हो, तो स्वामी उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे उस स्थान पर फेंक देगा जो कपट करने वालों के लिए निर्धारित है, जहां हमेशा रोना तथा दांत पीसना होता रहेगा।